स्वर्गीय विजय सिंह सोय, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं, उसको आज भी लोग याद करते हैं, प्यार करते हैं। उनके कार्यकाल को कोई नहीं भूला है। मुझे विरासत में राजनीति नहीं, संघर्ष मिला है। मेरे परिवार, आज भी परिवार, यहाँ की जनता सब आज संघर्ष कर रहे अपने हक और अधिकार के लिए। कांग्रेस समर्थित चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष प्रत्याशी अनुप्रिया सोय ने किया अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। कहा, मुझे विरासत में राजनीति नहीं, संघर्ष मिला है। पिता के सपनों को करूंगी साकार। अनुप्रिया सोय ने शुक्रवार को चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए अपने चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत करते हुए चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन से पूर्व उन्होंने अपने पिता दिवंगत सांसद विजय सिंह सोय की समाधि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प दोहराया। जलाराम मेडिकल हॉल के पीछे स्थित समाधि स्थल के समीप फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उनके परिवारजन, समर्थक और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रेस को संबोधित करते हुए अनुप्रिया सोय ने कहा कि वह यह चुनाव अपने पिता के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जब वह घर घर जाकर जनसंपर्क कर रही हैं, तब उन्हें महसूस हो रहा है कि चक्रधरपुर की जनता आज भी उनके पिता को कितना सम्मान और स्नेह देती है। उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली, बल्कि पिता के निधन के बाद उनके परिवार को लंबे संघर्ष से गुजरना पड़ा और वही संघर्ष आज उन्हें जनसेवा के मार्ग पर आगे बढ़ा रहा है। अनुप्रिया सोय ने बताया कि वह MBA फाइनेंस एंड मार्केटिंग की पढ़ाई कर चुकी हैं। चाहती तो बड़े शहर अच्छी सैलरी पैकेज में नौकरी कर सकती थी और आराम की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उन्होंने जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए राजनीति का रास्ता इसलिए चुना क्योंकि यही उनके पिता का भी रास्ता था और इसी रास्ते से वह अपने पिता के सपनों को पूरा करेंगी। उन्होंने कहा कि यदि जनता उन्हें अवसर देती है तो स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और भ्रष्टाचार पर सख्ती से काम किया जाएगा तथा आम लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाया जाएगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं जब आऊंगी तो नगर पालिका में जो भी गलत काम हो रहा है वो होने नहीं दूंगी और महिलाओं के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। जैसे बाबा हमेशा खड़े रहते थे अपने जनता के लिए, उनके बीच में हमेशा रहते थे। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों बाद उनके परिवार से किसी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा है और इस संघर्ष में जनता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मौके पर युवा कांग्रेस अनुशासन समिति चेयरमैन सह नगर परिषद चुनाव प्रभारी सौरभ अग्रवाल ने कहा कि पूरी कांग्रेस टीम मजबूती के साथ अनुप्रिया सोय के साथ खड़ी है और उन्हें जीत दिलाने तक पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में डटे रहेंगे। वहीं जिलाध्यक्ष रंजन बोयपाई ने कहा कि अनुप्रिया की जीत से आम आदमी के हाथों में ताकत आएगी। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रीतम बांकिरा, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष तौहिद आलम, युवा प्रदेश महासचिव अविनाश कोड़ा, जिला उपाध्यक्ष सन्नी देवगम, चक्रधरपुर प्रखंड अध्यक्ष विजय सामड, सन्नी रॉबर्ट अंथोनी, खूंटपानी प्रखंड अध्यक्ष विक्की नूरी, मनोज भंसाली, जगबंधु महतो, संदीप महतो, मिली बिरुवा, ज्योति मुंडरी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। और एक नंबर है और एक लेडी है और जो चुनावी माहौल है और जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, एक तरफ है माननीय लोग, एक तरफ है शहर की शहीद बेटी। आज हम लोग जो संघर्ष भरा रास्ता को चुने हैं, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं आधा रास्ता तय कर लिए हैं। बस अभी हम लोग को और धैर्य रख के आने वाले समय के लिए तैयारी करना है। और मुझे ऐसा लगता है आज जिस तरीके से महिलाओं का और युवाओं का और जितने भी शहरवासियों का मुझे प्यार मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लोग आज भी
स्वर्गीय विजय सिंह सॉय पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं। उसको आज भी लोग याद करते हैं, प्यार करते हैं। उनके कार्यकाल को कोई नहीं भूला है। बस उन्हीं के नाम और काम को आगे बढ़ाना है हम लोग सबको मिलके। यही हम चाहते हैं और शहरवासियों का भी ये प्यार हम देख पा रहे हैं। साथ साथ आज बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास और घोषणा पत्र भी हम लोग 15 तारीख को लॉन्च करेंगे। लेकिन कुछ मुद्दे जो मैं रखना चाहती हूँ, सबसे पहले स्वास्थ्य और जन सुविधा। हम लोग का कोशिश रहेगा कि हम लोग टोटो एम्बुलेंस हर 23 के 23 वार्ड में हम लोग लेके आ पाए। फिर शिक्षा और युवा सशक्तिकरण पे भी हम लोग का ध्यान है। जैसे सावित्रीबाई फूले महिला विद्यालय क्षेत्र की बेटियों को हम लोग उच्च शिक्षा समर्पित करेंगे। और ऐसे ही पर्यावरण जैसे स्वच्छता पे हम लोग को काम करना है। शासन प्रशासन जो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी, अगर मैं आती हूँ तो ये सब बंद होगा। जो आज का हम लोग का दृश्य जो हम लोग नगर पालिका में देखते हैं, हमारी बहुत सारी माताएं बहनें, अभी जो मैं वार्ड में जा रही हूँ, सुनने को मिलता है कि एक छोटा सा सर्टिफिकेट बनाने के लिए, चाहे वो मृत्यु सर्टिफिकेट हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, उसके लिए जो लोग हैं वहां पे बैठे प्रशासन के लोग, वो लोग एक छोटा सा चीज के लिए उन लोग को इतना दौड़ाते हैं महिलाओं को, जो कि वो अपना घर का काम काज छोड़ के, घर में बच्चे होते हैं, वो सब छोड़ के जाती है। वो वहां पे जो चीज तुरंत होना चाहिए उसके लिए इतना समय लगता है। ये सब चीज और ऊपर से जो अतिरिक्त फीस लगाते हैं वो लोग, जो कि ये सब निःशुल्क सेवा होना चाहिए या फिर एक नॉमिनल रेट होना चाहिए। ये सब चीज पे पाबंद लगाऊंगी जब मैं आऊंगी। ऐसे ही बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं जिसपे हम लोग का जो 15 तारीख को घोषणा पत्र रिलीज होगा, लॉन्च करेंगे, उसमें मैं पूरे अच्छे से बताऊंगी। ये सब मुद्दा को लेके आई हूँ और बहुत सारे जैसे वार्डों में भी मुझे प्यार मिल रहा है, यही प्यार मिले। और जैसे बोला जाए कि विजय सिंह सॉय को हम लोग आज भी लोग याद कर रहे हैं और हम लोग जो है आज भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। मुझे विरासत में राजनीति नहीं, संघर्ष मिला है। मेरे परिवार, आज भी परिवार, यहाँ की जनता सब आज संघर्ष कर रहे अपने हक और अधिकार के लिए। अगर मैं आती हूँ तो वो सब चीज मैं उन लोगों के साथ दुख तकलीफ के साथ मैं खड़े रहूंगी और जितना हो सके मैं जनता के बीच में रहूंगी और काम करूंगी। यही मेरा संकल्प लेके आई। जितने पूरा कांग्रेस के पूरा पार्टी सब कोई मिल करके लगे हुए हैं अनुप्रिया सोई को समर्थन कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस का हमारी पूरी टीम लगी हुई है। आप देख रहे हैं जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकीरा स्टार्टिंग डे से लगे हुए हैं। तो हम लोग सब मिल करके इसको हम लोग अनुप्रिया सोई को, जो कांग्रेस से समर्पित प्रत्याशी है, उसको हम लोग जिताएंगे। अगर अनुप्रिया सोई आती है तो नगर पालिका में जितना भ्रष्टाचार है, जितना ये है, सब कोई वो, क्योंकि वो साफ छवि की है, पढ़ी लिखी है, तो अच्छा काम करेंगे। इसलिए हम लोग पूरा दल बल के साथ जी जान से हम लोग लगे हैं कि उसको जीत हासिल करेंगे और जीत पक्की होगी। उस उद्देश्य को लेकर अनुप्रिया सोई जो है काफी सुलझी हुई और समझदार लीडर हैं। जैसे महिलाओं की भागीदारी हो, आम आदमी की भागीदारी हो, और इससे जो यहाँ की नीतियाँ बने, खासकर क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि जब राज्य सरकार ये बोलना नहीं चाहिए, फिर भी देखा गया है कि हमेशा से हस्तक्षेप की है, जबकि ये ऑटोनोमस बॉडी है। चाहे पंचायत PRI की बात करें, चाहे अपन नगर निकाय की बात करें। तो आज जैसे की जो फंक्शनरी है उसका अनुश्रवण यहाँ नहीं हो पाता है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। तो कहीं ना कहीं उस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि वो ताकत जो है वो स्टेट, मतलब जो मसनरी जिसको हम कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं, वो वहां से हटके आम जनता तक आए। तो मुझे लगता है कि अनुप्रिया सोई जो है इस उद्देश्य को, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, नली गली ये बनेगा टूटेगा, लेकिन जो होना चाहिए व्यवस्था में कि आम आदमी की यहाँ एक ताकत होना चाहिए, वो ताकत अनुप्रिया सोई के नेतृत्व में आएगा, मुझे यकीन है। वो आशा, उम्मीद और भरोसा यहाँ बैठी आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी भतीजी, आपकी भांजी, वो कोई और नहीं, अनुप्रिया सोई है। आप सभी ने जिस भरोसे और उम्मीद के साथ अनुप्रिया सोई के साथ उनका साथ देने के लिए आप सब जो हिम्मत दिखाए, जज्बा दिखाए, कहीं न कहीं काबिले तारीफ है। हम सभी जानते हैं कि एक लड़की, एक महिला जब घर के दरवाजे से बाहर कदम रखती है तो उसके ऊपर कैसे कैसे आरोप लगाया जाता है, उनके ऊपर कैसे कैसे दबाव बनाया जाता है। तो आज ये हम सभी को समझने की आवश्यकता है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में
हमारी बेटी हमारी बहन ने कैसे वो पढ़ी लिखी है, पढ़ लिख कर वो नौकरी का आसान रास्ता चुन सकती थी, लेकिन उन्होंने आसान रास्ता ना चुनकर संघर्ष के रास्ते को चुना है। उन्होंने ये तय किया है कि उनके बाबा जी, उनके पिताजी स्वर्गीय सोय जी ने यहाँ के लोगों के उन्नति के लिए, यहाँ के लोगों के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के बेहतरी के लिए जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा करेगा कौन। इन पूरे 25 वर्षों में हम सभी ने स्वर्गीय सोय को काफी याद किया है। उनकी कमी हमेशा से हमें खली है। यहाँ पे ऐसे हो चुका है कि जो लोग मतलब आज बीजेपी से खड़े हो, चाहे वो आपका कांग्रेस जेएमएम से खड़े हो या फिर अन्य पार्टी से भी खड़े, तो उनके बैकग्राउंड को आप जब चेक करिएगा तो कहीं ना कहीं सिटिंग एमएलए हैं, एमपी हैं, उनके सुपुत्र लोग आज यहाँ फाइट कर रहे हैं। लेकिन एक लड़की जो है, आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी बहन, आपकी अपनी जानी पहचानी एक बच्ची जो उसने अपने पिता को सही तरह से देख भी नहीं पाया होगा, उसका वो ने अनुभव भी नहीं कर पाया। बस उसे इतना पता है कि हाँ मेरे पापा एक अच्छे नेता थे, बस पापा की जगह मैं कुछ एक काम, उसके काम को वो यहाँ पूरा करने अरे नारी शक्ति जिंदाबाद, अरे महिला शक्ति जिंदाबाद, अरे युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जगदलपुर की जनता जिंदाबाद, जगदलपुर की जनता जिंदाबाद।